साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लेकर आया हूं और वो न्यूज़ है वैसे कैंडिडेट के लिए जो एमए पास कर चुके हैं, एमए के फाइनल अपीयरिंग ईयर में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोज रांची 834001 ने प्रेस विज्ञप्ति के साथ एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के है। साथियों, झारखंड पात्रता परीक्षा जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और पीएचडी में एडमिशन टेस्ट के लिए या पीएचडी में एडमिशन के लिए कॉमन एग्ज़ाम लेती है, एंट्रेंस लेती है, एक एलिजिबिलिटी परीक्षा लेती है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उस नोटिफिकेशन में क्या क्या है मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक सब प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है जिसमें उन्होंने डेट का मेंशन किया है कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कब से कब तक होना है ना। क्योंकि मैं राज्य से बाहर हूं, इसलिए मैं आपको इस टैब के सहायता से आपको बताना चाहता हूँ। जब घर मैं लौटूंगा तो फिर आपको पूरे डिटेल डीजी बोर्ड पर ही बताऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पर देखिए क्या कहता है प्रेस विज्ञप्ति में। क्या है? झारखंड पात्रता परीक्षा 2024, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का विज्ञापन जारी हो गया है। 8/2025 के संबंध में सूचना है, यानी पिछले साल का डेट दिया है 24 का, लेकिन एग्जाम 25 में होना। वो डेट क्या है देखिए, समझिए पहले क्या है वो सूचना आई थी। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अंगीकृत एवं अद्यतन संशोधित की धारा 52(2)(a) एवं उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या 280 दिनांक 21/2/2024 तथा अधिसूचना संख्या 1874/5/12/24 के आलोक में झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी हेतु आयोग द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या 8/2025 यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टीजमेंट नंबर 8/25 आयोजित की जाएगी। यानी ये नोटिस जो है वो है कि झारखंड में जेट आयोजन किया जाएगा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसकी विवरणी निम्न है। यानी ऑनलाइन आवेदन मांगा है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 को लेकर के, जिसकी एग्जाम 2025 में होनी है। वो डेट क्या है, कब से कब तक अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी, सारी क्राइटेरिया को मैं भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टीजमेंट नंबर 8/2025 ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है वो 16/9/25 से 6/10/25 11:45 PM तक है। PM तक यानी रात के 11:45 तक है। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑनलाइन आवेदन करने का डेट घोषित कर दिया कि 16 सितंबर से लेके 6 अगस्त तक जो है 16 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 7/10 यानी कि 7 अक्टूबर तक 2025 के अपराह्न 5 बजे तक यानी शाम के 5 बजे तक है। करेक्शन विंडो है कि यानी कि एप्लीकेशन में कोई गलतियां हो गई तो उसको सुधार करने के लिए जो है 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के अपराह्न 5 बजे तक है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने का जो है पूरा विस्तृत विवरण भी दे दिया गया है। यहाँ पर डेट मेंशन है, कब से कब तक फॉर्म भरना है और कब तक परीक्षा शुल्क भुगतान करना है, अंतिम तिथि क्या है, करेक्शन विंडो की अंतिम तिथि क्या है, यानी कब तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, उसको यहाँ पर दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया करने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन भरने तो आवश्यक विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो जो नोटिफिकेशन है जेपीएससी का जेट को लेकर के, उसको अच्छे से जो है पहले पढ़ लेना चाहिए। और अगर विज्ञापन में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये दो हेल्पलाइन नंबर है। इस पर जो है 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप इस पर हेल्प मांग सकते हैं, बात पूछ सकते हैं। अब आते हैं इसके विस्तृत विज्ञापन पर। ये था शॉर्ट नोटिस जेट का, है ना,
अब आते हैं इसके विस्तृत विज्ञापन पर कि इसमें क्या है, कब क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टीजमेंट नंबर 425 को जारी कर दिया गया है। उसका डेट भी दे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन कब से कब करना है, 16 सितंबर से लेके 6 अगस्त तक करना है। करेक्शन फ़ी लास्ट डेट जो दे दिया है, लास्ट डेट जो फी सबमिशन का है 7 अक्टूबर है, और करेक्शन विंडो जो है वो है 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जो डिटेल है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का वो यहाँ पर दे दिया गया, मेंशन कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो है ये जो ऑनलाइन आवेदन है किससे कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। देखिए किस लिए ये आवेदन मांगा गया है। तो झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का नियम है कि या तो आप जेट क्वालिफाई होइए या पीएचडी होइए या फिर नेट होइए। एडमिशन पीएचडी में लेना है तो आपको जेट क्वालिफाई करना ही होगा। बिना जेट क्वालिफाई किए आपका एडमिशन झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों में महाविद्यालय जो पीएचडी एडमिशन है वो नहीं होना है। यानी अपडेटेड जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल्स झारखंड का है वो पीएचडी में एडमिशन के लिए और असिस्टेंट झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ही है। अब झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है जेट जो है उसमें क्या है, देखिए सबसे पहले है कि भाई आपको हमने बता दिया कि अगर झारखंड के यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन लेना है तो जेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर जो है आपको झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो जेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन के मोड की, पहले उसके बाद बात करेंगे जो है कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। देखिए पेन पेपर मोड पर एग्जाम होगा, ओएमआर शीट पर एग्जाम होगा और 2 पेपर होगा, और दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मार्क्स हैं जो 100 मार्क्स का है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 है, और फर्स्ट पेपर जो है क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड्स to access the teaching research aptitude of the candidate. It will be primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. देखिए जो फर्स्ट पेपर है यानी दोनों पेपर जो होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर का होगा। तो जो फर्स्ट पेपर है एमसीक्यू 50 नंबर का क्वेश्चन है वो जो नेट में फर्स्ट पेपर से है, और सेकेंड पेपर जो है 200 मार्क्स का है, इसमें 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका हो गया नेट की तरह ही हो गया जस्ट कि फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन होगा, उसमें 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। फर्स्ट पेपर जो 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, उसमें क्या है कि रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और जो जनरली रीजनिंग वगैरह है वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस वगैरह से होगा। वहीं दूसरा पेपर जो होगा 100 क्वेश्चन का, इस 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का सेकेंड पेपर, ये पेपर 1 है ना, और ये पेपर 2 है, पेपर 2। ये 100 क्वेश्चन होगा इसमें, और ये 200 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट सेलेक्टेड है एमए में, है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर एग्जामिनेशन होना है। अब हम बात कर लेते हैं फीस सबमिशन की, कितना पैसा लगेगा। तो देखिए कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है या अदर स्टेट से है तो 575 रुपया उसको फ़ी लगेगा फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन फ़ी। अगर कोई झारखंड राज्य के BC1, BC2 या EWS के हैं तो उसको 300 लगेगा। और झारखंड राज्य के अगर ST, ST, PWD, हैंडीकैप्ड, थर्ड जेंडर हैं तो उसको 150 रुपया मात्र फॉर्म भरने का पैसा लगेगा। ठीक है, ये तो फॉर्म सबमिशन फ़ी हो। हम बात करते हैं सब्जेक्ट का सिलेबस और झारखंड एलिजिबिलिटी, कौन सा सब्जेक्ट सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पर दिया द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर UGC नेट, CSIR UGC नेट, यानी वही सिलेबस होगा जो UGC नेट का या CSIR UGC नेट का सिलेबस होगा। द लिस्ट ऑफ द जेट सब्जेक्ट इज एनेक्स्ड एज अपेंडिक्स फर्स्ट एंड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इन एनेक्स्ड एज अपेंडिक्स सेकेंड। देखिए यहाँ पर आपका जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस होगा जेट का, है ना। और मीडियम क्या होगा क्वेश्चन पेपर का, तो ये दे दिया है कि मीडियम जो है क्वेश्चन पेपर का जो है वो हिंदी या इंग्लिश होगा, है ना, ओनली एक्सेप्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर्स, यानी हिंदी या अंग्रेजी में। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन, कोई गलती हो जाती है ट्रांसलेशन में
तो इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, उसका अंग्रेजी वर्जन जो होगा वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम बात करते हैं स्कीम पर, बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है। देखिए कैसे मार्किंग किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मार्किंग स्कीम है वो है एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना, और ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल टू गेट, यानी अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, अगर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स भी गिवन फॉर द अनआंसर्ड क्वेश्चन अन अटेम्प्ट, जिसको आप आंसर नहीं किए अन अटेम्प्ट है उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलना है। टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट, यानी चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है करेक्ट, अगर 2-3 करेक्ट कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी मल्टीपल करेक्ट आंसर, कोई मल्टीपल करेक्ट आंसर होता है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड चूजन वन ऑफ द करेक्ट आंसर वुड बी गिवन द क्रेडिट। ये भी कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई से क्वेश्चन का 2-3 ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तो आपने अगर करेक्ट ऑप्शन कोई भी टिक किया है तो वो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ये भी कहा दिया है कि भाई क्वेश्चन अगर गलत दे दिए तो क्या होगा। देखिए गलत क्वेश्चन के लिए क्या है, कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है ना, इनकरेक्ट और क्वेश्चन को ड्रॉप करता है तो 2 मार्क्स जो है उस कैंडिडेट को मिलेगा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ना। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर, किसी भी रीजन से हो सकता है। तो स्वाभाविक है कि कोई क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग जब नहीं है और जब आप एग्जाम देने बैठिएगा तो स्वाभाविक है आप क्या कीजिएगा, आप सभी क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा। आप जानिए नहीं जानिए, नहीं जानते तो कोई क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। संजोग से मान लीजिए कि आपका हो गया वो गलत टिक, अंदाज़ा टिक लग गया तो आपका सही माना जाएगा। अब देखिए क्या है एलिजिबिलिटी क्या है, अन रिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए जिसको 55% मार्क्स जो है विदाउट राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ नहीं, विदाउट राउंडिंग मार्क मास्टर डिग्री में और उससे एक्विवेलेंट डिग्री में, है ना, तो वो फॉर्म भर सकता है। जेट का फॉर्म भरने के एलिजिबल है जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए 55%। BC1 BC2 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटी PWBD के लिए जो है 50% मार्क्स है विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, और जो कैंडिडेट मास्टर डिग्री कर रहे हैं, परसुइंग है और उससे इक्विवेलेंट डिग्री कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है, रिजल्ट का इंतजार है, अवेटेड है रिजल्ट,
यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके कोड अलग अलग हैं, और जब भी आप फॉर्म भरिए तो जो अपेंडिक्स 1 में जो ये दिख रहे हैं आप कोड दिया हुआ है सब्जेक्ट का, उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। जैसे मान लिया एंथ्रोपोलॉजी का 7 है कोड, अरबिक का 29 कोड है सब्जेक्ट कोड, उसी तरह से जो है सब विषयों का जो है इकोनॉमिक्स का, रूरल इकोनॉमिक्स का 1 है, एजुकेशन का जो है 9 है। इसी तरह से सब विषयों के अलग अलग कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, और आप जब भी फॉर्म भरिए तो इस कोड को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा है पूरा डिटेल है, और OMR सीट को लेकर के भी गाइडलाइन दे दिया गया है। OMR सीट का गाइडलाइन क्या है उसको भी ध्यान से देखिए, कहीं गलती ना हो जाए आपको एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस हैं यहाँ पर, देखिए 12-13 गाइडलाइंस हैं OMR सीट को लेकर के। तो लास्ट में लोग इसको देख लेते हैं क्या है, ध्यान क्या रखना है OMR सीट में। देखिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है OMR सीट को लेकर के, ये है कि भाई जो एग्जामिनेशन है 30 मिनट पहले जो है स्पेसिफाइड कमर्शियल एग्जामिनेशन, नो कैंडिडेट हु इज लेट बाय मोर देन 20 मिनट्स शैल बी एडमिटेड टू द एग्जाम। अगर 20 मिनट से ज़्यादा आपको लेट हो गया एंट्री में तो आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगा, क्लासरूम 30 मिनट पहले खुलेगा। कोई कैंडिडेट को एग्जामिनेशन ख़त्म होने के पहले आपको छोड़ने नहीं, जो रूम छोड़ने का परमिशन है वो नहीं मिलेगा, है ना। एट सीट मार्क्ड विथ अ रोल नंबर शैल बी अलॉटेड, जिस 100 सीट आपको अलॉट किया उसी सीट पर बैठना है। नॉट टेम्पर द सील ऑफ द टेस्ट बुकलेट बिफोर कमेंसमेंट, यानी कि जब तक एग्जाम शुरू होने का निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक आपको जो है सील नहीं तोड़ना है पेपर का। वो हमारा बेस्ट एग्जामिनेशन है, वो OMR सीट है ना। ये कह रहा है कि बिफोर बिगिनिंग टू आंसर द पेपर द कैंडिडेट शुड राइट हिज हर रोल नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन टेस्ट बुकलेट OMR सीट। तो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के पहले, है ना, आपको OMR सीट पर और जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट है, उस पर आपका रोल नंबर जरूर मेंशन करना है ना। और ये भी चेक कर लेना कोई डिफेक्टिव तो नहीं है। कैंडिडेट हर मोबाइल नंबर्स और पुट एनी स्पेशल मार्क एट एनी प्लेस इन OMR सीट, यानी OMR सीट पर किसी भी तरह का जो मार्किंग है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, इसलिए मार्किंग नहीं करना है। रिक्वायर्ड टू हिज ब्लू बॉल पॉइंट पेन लाना है, ब्लू पेन लाना है जेट के लिए, है ना। द यूज ऑफ कैलकुलेटर एंड लॉग टेबल इज नॉट परमिटेड, आप लॉग टेबल का कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो टाइम अलॉटेड है इच पेपर के लिए, रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन अपेयरिंग ऑन द टेस्ट बुकलेट OMR सीट 2 फॉर फिलिंग एंट्री, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है ना। और करना क्या है आपको, 30 मिनट पहले एग्जामिनेशन कमेंसमेंट होने के 30 मिनट पहले आपको वहाँ पर जो है घंटी बजेगा, एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हो जाएगा घंटी बजेगा, 15 मिनट के पहले स्टार्ट खत्म होने के 15 मिनट पहले घंटी बजेगा, और जो एग्जामिनेशन एंड होगा तो वहाँ भी घंटी आपको बजा के सूचित किया जाएगा। कैंडिडेट्स हैव रिटर्न द OMR सीट, OMR सीट को इन्विजिलेटर को लौटा देना है ना। और आर अलाउड टू कैरी द यूज बुक लिस्ट, तो जो आपको जो परीक्षा प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र आपको ले जाने की अनुमति है, कार्बन कॉपी मिलेगा आपको, उसको ले जाने की अनुमति है। स्मोकिंग एंड टेकिंग टी रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि आप स्मोकिंग वगैरह चाय वगैरह आप कुछ नहीं ले सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर गलती से पाया जाता है अनफेयर मीन्स में एनी नेचर का तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किसी भी कैंडिडेट को सब्जेक्ट चेंज करने की जो है नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू चेंज द जेट सब्जेक्ट आफ्टर सबमिटिंग हर ऑनलाइन, यानी कि आप आवेदन जब एक बार कर दिया आपने तो आपको पेपर सब्जेक्ट बदलने का कोई चांस नहीं है, वहाँ पर नहीं बदल सकते हैं। ईच कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस हर एडमिट कार्ड एंड ID परफॉर्म डिमांड बाय इन्विजिलेटर एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्वर होगा, सुपरिटेंडेंट होगा, इन्विजिलेटर होगा, आपको एडमिट कार्ड के साथ जो है आपको वहाँ पर ID भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कैंडिडेट शैल हैव टू अबाइड द इंस्ट्रक्शन दैट मे अनाउंस्ड बाय द, उस इंस्ट्रक्शन को मानना है जो इन्विजिलेटर या सुपरिटेंडेंट जो है आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन रूम में देता है। विजुअली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट जो है उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए कोई DA नहीं मिलेगा, ये सब तो सामान्य जानकारी है। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये भी मैं बता दूं इकोनॉमिक्स का जो है मैं नेट का और जो जेट होगा उसकी तैयारी कराऊंगा, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, सैम्पल ग्रुप में आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार बताते जाएंगे, है ना। चलिए, तो कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बताना मत भूलिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।